हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 80 में से आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएँ। तो चलिए हम बिना देर किए अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 1961 में हुई थी। चलिए यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 2 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, फिलिपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। चलिए अगला सवाल है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, नाभिकीय संलयन। चलिए नेक्स्ट है, बायोगैस का सबसे प्रमुख अवयव कौन सा होता है? तो बायोगैस का सबसे प्रमुख अवयव होता है मीथेन, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फूल होता है रेफलेशिया फूल, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस जो है सबसे बड़ा देश है। चलिए अगला सवाल है, पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वास्को डी गामा मूल रूप से किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल का निवासी था, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो हो जाएगा ऑप्शन सी, वाशिंगटन डीसी में मौजूद है। चलिए अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी द्वारा लड़ा गया था। चलिए अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्षस नाम के प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक थे। चलिए अगला सवाल है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला सवाल है, शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये तो हर कोई को पता होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बोध गया शहर किस धर्म से संबंधित माना जाता है? तो बोध गया जो है बौद्ध धर्म के लिए माना जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, आगरा शहर किस प्रसिद्ध नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 121.08 करोड़। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर चीनी की उत्पादन बहुत होती है। चलिए अगला सवाल है, वह एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड। चलिए अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अनुच्छेद 32 में। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 10 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगा वुलर झील, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस क्रिकेटर को द वॉल कहा जाता है, ठीक है, तो किस क्रिकेटर को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, राहुल द्रविड़ को। चलिए अगला सवाल है, चाणक्य का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य को जाना जाता था। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह जो है भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे। चलिए अगला सवाल है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज़ का आविष्कार हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, चीन में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो आंवला में जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में सुनिश्चित है, तो शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के ए में है। चलिए अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। चलिए अगला सवाल है, स्वदेशी आंदोलन की घटना के विरोध में शुरू हुआ था, ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन जो है किस घटना के विरोध में हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कारगिल युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। चलिए अगला सवाल है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। चलिए अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया में। चलिए नेक्स्ट है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी की समाधि राजघाट कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो के द्वारा किया गया था, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, तो एक्सरे मशीन का आविष्कार जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सेंटजन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 8 राज्यों से। चलिए अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट में हो जाएगा स्टार्च और शर्करा, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। चलिए अगला सवाल है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा सेरिब्रम, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, प्रोटीन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 में। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला सवाल है, किस देश को आज तक कोई गुलाम नहीं बना पाया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्सरा। चलिए अगला सवाल है, हिंदू धर्म में कुल कितने पुराण माने जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 18। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। दोस्तों जिस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को पता हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला सवाल है, विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में बताई गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 में। चलिए अगला सवाल है, राज्य की परिभाषा संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 में।
चलिए अगला सवाल है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है? तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर से निकलती है और हुगली नदी में चली जाती है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मीरा कुमार। चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, प्रेमा माथुर। चलिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य या फिर चाणक्य। चलिए अगला सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महर्षि वेदव्यास। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल शंकर। चलिए अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। चलिए अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुमेह में। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय द्वारा। चलिए हमारा अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली भारत की राजधानी किस शहर से बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कोलकाता से। चलिए अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्य के क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। चलिए अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार माना जाता है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।